गांव के बीचों बीच, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और हवा में मिट्टी की खुशबू फैलती थी, वहां रहता था रामदास। रामदास एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी जमीन बहुत छोटी थी और खेती में नई नई चुनौतियां भी सामने आती थीं। उसकी जमीन की मिट्टी रंगीली और उपजाऊ थी, लेकिन वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे अपनी जमीन से ज्यादा उपज हासिल की जाए, ताकि उसकी मेहनत रंग लाए। रामदास के पिता पहले भी किसान थे और वे हमेशा कहते थे, बेटा, खेती केवल बीज बोने और पानी देने का नाम नहीं, ये धरती के साथ एक रिश्ता है। पर रामदास ने महसूस किया कि आज के दौर में सिर्फ परंपराओं पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। नई तकनीकें और विज्ञान भी खेती को बेहतर बना सकते हैं। एक दिन रामदास ने शहर जाकर खेती पर नई किताबें और वैज्ञानिक रिसर्च पढ़नी शुरू की। उसने जाना कि आधुनिक खेती में ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और फसल चक्रवात, क्रॉप रोटेशन जैसी तकनीकों से न सिर्फ उत्पादन बढ़ता है, बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ रहती है। उसने सोचा, क्यों न मैं अपने खेत में इन तरीकों का प्रयोग करूं? पर गांव में ये बातें कुछ नई और अनोखी थीं। गांव के लोग पुराने तरीकों में विश्वास रखते थे। वे कहते, रामदास, तू बड़ा शहरी हो गया, खेती तो बस कुदरती तरीके से होती है। पर रामदास ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर उसकी जमीन स्वस्थ होगी तो निश्चित ही वह बेहतर फसल देगा। रामदास ने सबसे पहले अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया, जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक जाता था और पानी की बचत होती थी। उसने बाजार से जैविक खाद स्वस्थ है तो फसल भी मजबूत होती है। फसल कटाई के दिन रामदास की धान की फसल सबसे भारी और अच्छी थी। गांव के किसान हैरान थे। वे उसके पास आए और पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? रामदास ने सबके सामने अपनी मेहनत और नई तकनीकों के बारे में बताया। उसने समझाया कि जमीन को प्रेम और सम्मान दो, उसे स्वस्थ रखो, कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करो और जैविक खाद अपनाओ। किसानों ने उसकी बात सुनी और कुछ ने अपनी जमीन पर भी प्रयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में खेती का एक नया अध्याय शुरू हुआ। किसानों ने मिलकर खेती के तरीकों को सुधारा, अपनी मिट्टी की देखभाल की और प्रकृति के साथ तालमेल बैठाया। रामदास ने गांव के बच्चों को भी खेती का महत्व बताया। कहा, हमारी मिट्टी हमारी माँ है। जैसे हम अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी धरती का ख्याल रखना चाहिए। खेती केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं, यह हमारे जीवन का हिस्सा है। वह गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को पौधे लगाने और प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करता।